हेलो गाइस, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से अपने चैनल मैथ्स का अड्डा में, जिसमें हम आज पढ़ाने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे एक्सरसाइज 5.1 जो हमारी चल रही थी, जिसमें बच्चों हमने आई थिंक 22 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बैक टू बैक 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपना पेन निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं एक दोनों साथ में। तो एनसीईआरटी बच्चों हमने निकाल रखी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 आई थिंक पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद बच्चों अपना चलेगा क्वेश्चन नंबर 22, राइट। क्वेश्चन 22 क्या कहता है, बुक रखें अपने साथ में। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस, राइट। आपको क्या करना है बच्चों, कोसाइन और कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट, राइट। इन सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इनकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कि कौन सा फंक्शन कब कब कंटिन्यूस होता है। ये 4 फंक्शन अलग अलग दे रखे हैं। बैक टू बैक 1 बाय 1 बच्चों आप जानते हैं कि साइन एक्स अपने आप में कंटिन्यूस होता है हर जगह पे, थ्योरम के जरिए हमने समझा था, राइट। और कॉस एक्स भी हर जगह पर कंटिन्यूस होता है, ये भी हमने थ्योरम के जरिए समझा था, राइट। लेकिन अगर इनको कंटिन्यूस प्रूव करने की बारी आए तो वो हम किस तरीके से कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर हम सीखेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ बच्चों में कोसाइन। कोसाइन को जनरली हम क्या लिख सकते हैं, कोसाइन इज जनरली रिटन एज कॉस, है ना। एंगल हम साथ में लेते हैं। कोसाइन में क्या ले लिया, कॉस एक्स लिख दिया उसको, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों कॉस एक्स को आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। लेट सपोज हम इसको चेक करते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट लेके चलते हैं सी। एट एक्स इक्वल्स टू सी पर अगर हम इसको क्या करें, डिस्कस द कंटिन्यूटी, यानी कि इसकी कंटिन्यूटी को हम मेज़र करने की कोशिश करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कंटिन्यूस है फंक्शन या नहीं है। तो उसके लिए बच्चों हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तरीका वही रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसमें हमें पता होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, सी है तो सी नेगेटिव लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। फंक्शन अपने पास बच्चों वही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी हम cos x फंक्शन लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही लेंगे। और f ऑफ a जब हम पुट करते हैं तो उसके लिए भी cos x फंक्शन यूज़ होने वाला है। तो बच्चों में पता है कि यहाँ पर हम अगले स्टेप में लिमिट चेंज करते हैं तो h टेंड्स टू 0 बन जाएगा। cos x जो है, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। cos x जो है x की जगह पर वहाँ पर क्या लिख दिया जाता है बच्चों, c नेगेटिव है तो c माइनस एच पुट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, c माइनस एच। c नेगेटिव होगा, c पॉजिटिव होता तो c प्लस एच रख देते। तो बच्चों cos a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इज दैट क्लियर। तो c और h था, a और b की जगह पर c और h हमने पुट कर दिया। अब माइनस होता है बच्चों तो cos में अपोजिट चलता है, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव चलेगा, राइट। अब वी हैव टू अप्लाइंग द लिमिट। अगर हमने लिमिट अप्लाई करी बच्चों, h टेंड्स टू 0 लगाया तो h यहाँ पर है बच्चों, एक यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे, cos c तो अपना cos c रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पर 0 लगाया तो cos 0 की वैल्यू आप जानते हो 1 हो जाएगी, प्लस ये अपना क्या है sin c, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा इस केस में। h यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो sin 0 की वैल्यू बच्चों 0 हो जाती है। आप अगर प्रोडक्ट करें 0 का sin c के साथ 0 आएगा, इधर 1 के साथ करेंगे तो रिजल्ट में हमें cos c ही मिलेगा। इट मीन्स यहाँ से LHL हमने जो निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाली तो वो cos c निकल के आई, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू c पर निकाल रहे हैं तो c पॉजिटिव रहेगा। फंक्शन मैंने बताया था हर केस में सेम रखा जाएगा, cos x cos x cos x, ठीक है ना। चलिए तो लिमिट हम चेंज करते हैं बच्चों। अगले स्टेप में h टेंड्स टू 0 बनाते हैं, c पॉजिटिव होगा बच्चों तो x की जगह पे c प्लस एच रख दिया जाएगा। क्या रख दिया जाएगा, c प्लस एच। जैसे c नेगेटिव था तो c माइनस एच, इधर c प्लस एच। हमें फार्मूला पता होता है cos a प्लस b का, तो मैंने अभी डिस्कस किया है बच्चों। सेम यही फार्मूला होता है, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो cos c cos h नेगेटिव, sin c और ये इंटू sin h। वी हैव टू अप्लाइंग द लिमिट। अगर हमें लिमिट अप्लाई करनी पड़े तो क्या रिजल्ट आने वाला है बच्चों, h की 0 रखा जाए हमने तो cos c तो cos c रहेगा, ये cos 0 हो गया बच्चों, ठीक है।
साइन सी रहेगा और साइन 0, ठीक। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारा टर्म 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, देखिए डिग्री रहेंगी। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का कॉस सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा इधर से भी कॉस सी। इट मीन्स यहाँ से हमारे पास RHL बच्चों क्या मिलती है, वो भी कॉस सी मिल रही है, दो साइड एक जैसी आ गई। आगे बात करते हैं हम एफ ऑफ ए, यानी कि एफ एक्स अगर मेरे पास कॉस एक्स है बच्चों, है ना, क्या है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। एफ सी पर चेक कर रहे हैं तो सी मैंने लिया, तो उस केस में ये भी सी हमारे पास कॉस सी आ रहा है। पुट करने पे यहाँ पर लिख सकते हो आप LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, यानी कि किसी भी कांस्टेंट टर्म पे हम लेके चले, सी यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, पाई हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके एंगल पे किसी भी जगह पर, हर जगह पर ये LHL RHL और FA सेम अगर आती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस cos x इज़ व्हाट, cos x इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर, हर जगह पर ये कंटिन्यूस रहेगा। अब ये कंटिन्यूस रहेगा बच्चों, तो अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि sec x निकालूं, इसको निकालते हैं हम sec x को, ठीक है। sec x किसी के साथ साथ हम निकालते हैं, यानी कि सेकेंड है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू हम चेक करते हैं सेकेंड यानी कि sec x। तो फिर प्यारे बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं। एक फंडामेंटल थ्योरम मैंने बताई थी, यानी कि मैंने प्रॉपर्टी जब डिस्कस कराई थी तब मैंने ये टर्म बताया था, ये थर्ड पार्ट है इसी का, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी वो कंटिन्यूस होगा, बशर्ते बस आपको ये ध्यान रखना होगा जो रेसिप्रोकल के नीचे में जो फंक्शन आ रहा है उसका आंसर 0 ना हो जाए, राइट, उसका आंसर 0 ना हो जाए। तो बच्चों हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट अभी हमने अभी प्रूव किया है cos x इज़ कंटिन्यूस, ठीक है, हमने प्रूव किया है cos x इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर, हर जगह पर ये कंटिन्यूस है, ठीक है। सो द रेसिप्रोकल ऑफ cos x इज़ आल्सो कंटिन्यूस वेयर cos x जो है डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो नीचे जो cos x आया है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए अगर 0 वैल्यू होगी तो जहाँ जहाँ पर वैल्यू 0 आ रही होगी इस cos x की, उस जगह पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब हम वो चेक करेंगे वैल्यू जिन पर हमारा आंसर 0 आता है, राइट। तो बच्चों हमें पता है कि cos 0 नेगेटिव होता है, cos π/2 नेगेटिव होता है, इसी तरीके से cos 3π/2 नेगेटिव होता है। ऐसे ही नेगेटिव में चले जाएंगे तो भी नेगेटिव में भी जाएगा, तो भी एंगल यहाँ पर हम पुट करेंगे 0 या नेगेटिव का π/2 या नेगेटिव का 3π/2 या इसके आगे अल्टरनेटिव पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर ऑड टर्म में हमारे पास क्या होगा, यानी कि वाई एक्सेस पर कोई एंगल लाई करता होगा, उस एंगल पे वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 0 रहती है। तो उस एंगलों पर अगर 0 वैल्यू आएगी तो वहाँ हमें क्या हो जाएगा, इस फंक्शन की वैल्यू डिसकंटिन्यूस शो होगी, है ना। अगर हमें क्या करना है बच्चों, उसको कंटिन्यूस दिखाना होगा तो हमें ये लिखना होगा कि वेयर x इक्वल्स टू, यानी कि जो x की जगह पे हमें 2n+1, ये जनरल फॉर्म होती है, ठीक है ना, जो वाई एक्सिस वाले एंगल होते हैं π/2 3π/2, ठीक है ना, उस फॉर्म में हमें ये जनरल फॉर्म होती है। तो उस केस में हमें ये π/2 ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया, तो हम n की जगह पर अगर कोई भी यूज़ करें इंटीजर, क्या यूज़ करें, इंटीजर, तो n की जगह पर कोई भी इंटीजर यूज़ करता हूँ मैं, 0 1 नेगेटिव का 1 2 नेगेटिव का 2 3 नेगेटिव का 3, यहाँ पर n की जगह पर अगर मैं यूज़ करूँ, जितने भी एंगल मुझे मिलेंगे उस पर ये हमारा जो cos x है वो क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, है ना, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 2n+1, एक्सेप्ट क्या होगा, x इक्वल्स टू 2n+1 π/2, यानी कि x की वैल्यू बस ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेयर दिस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सेप्ट x इक्वल्स टू ये नहीं होना चाहिए, तब ये फंक्शन क्या कह सकते हैं, इट इज़ कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको सेकेंड को बोल सकते हैं, राइट। इसी तरीके से बात करते हैं बच्चों हम कोसेकेंट की। तो कोसेकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो सेम अगर हमें
cos x को मैंने यहाँ पर दिखाया बच्चों किस तरीके से, ये कंटिन्यूस है। इसी फॉर्मेट पर आप sin x को करेंगे, sin x को क्या करेंगे, कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। यहाँ पर sin x लेंगे, c ले लेंगे, sin c हो जाएगा, c माइनस h का फॉर्मूला लग जाएगा, sin a sin b cos a माइनस cos a cos b, ठीक है, sin a cos b माइनस cos a sin b। फॉर्मूला लगने के बाद तीनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा, तो यानी कि cos sin b जो है वो फंक्शन हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। नो डाउट आप जानते भी हो कि sin x इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस, तो आपको प्रूव करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे मैंने ये लगाया इसी तरीके से, यहाँ cos का फॉर्मूला है तो cos का लगाया, sin का तो sin का लगाना होगा आपको। इसी तरीके से आप उसमें मेजर करके लिख दोगे sin x इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि ये तीनों साइड एक जैसी आ जाएंगे उस केस में। फिर आप यही टर्म लिखोगे, उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो हर जगह कंटिन्यूस होगा, बशर्ते वहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर मैं बता देता हूँ बच्चों, 1/, अगर sin x इस तरीके से आता है तो कौन कौन सा एंगल हमारे पास, एक एंगल वहाँ पर हमारे पास ये sin x का जो वैल्यू होता है वो 0 शो करेगा। वो एंगल रहेगा बच्चों x = n पाई। n पाई का मतलब n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, राइट। इसका मतलब क्या है कि 0, माइनस का पाई, 2 पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का पाई, इन सारी वैल्यूज़ पर ये 0 हो जाएगा। इसलिए इनको छोड़ के, एक्सेप्ट दिस, x की वैल्यू इनको छोड़ के एंगल अगर मैं ये इन्हें ना लेके इनके अलावा कोई भी एंगल लें, हर एंगल पर ये कंटिन्यूस फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ये रीज़न फिर हम यहाँ लिख सकते हैं। इज़ दैट क्लियर। आगे हमें cos पता है और sin पता है, दोनों कंटिन्यूस हैं, तो अब उनका डिवाइड लगाएंगे तो cos अपॉन sin बनेगा हमने, यानी कि कोटेंजेंट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए पता है बच्चों cos x अपॉन sin x लगेगा, राइट। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ बच्चों, एक एल्गोरिथम मैंने बताई थी। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं, cos x को मैंने कंटिन्यूस प्रूव कर दिया, sin x को आप करोगे, हम दोनों का डिवाइड लगाते हैं तो जो नया फंक्शन बनता है वो भी कंटिन्यूस होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि जो नीचे वाला टर्म है वो एंगल में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि उनकी वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। तो एंगल हम क्या क्या नहीं ले सकते, जो यहाँ नहीं ले सकते वही यहाँ नहीं ले सकते। तो यहाँ भी लिख सकते हैं एक्सेप्ट x = n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। इनको छोड़ के सारे के सारे वैल्यूज़ जो हम लेने वाले हैं एंगल में, उन सब वैल्यूज़ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस बोला जाएगा। अब यहाँ पर इस ऊपर वाले 0 हो जाए, cos x 0 हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 हो रहा है, उसी की वजह से बच्चों को क्या बन रहा है, जो फंक्शन है हमारा नॉट डिफाइन प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है, राइट। तो बेटा कंटिन्यूस रहेगा, हमें तो चेक करके ये बताना है कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन इन पर ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा। इज़ दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अभी हमारा ये 22 कंप्लीटेड है। इसी तरीके से आपका एक एक पार्ट मैंने छोड़ दिया है, अब बाकी के पार्ट्स को स्वयं करोगे। खींच के, घुमा के, कैसे भी पकड़ के लेके आना है। 23 क्वेश्चन 23 क्या कहता है बच्चों, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ continuity of f where fx = sin x upon x or x plus 1 if x is less than 0, if x is greater than equals to 0। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूस पॉइंट हमें निकालने होंगे बच्चों, तो ज़्यादातर हमें कंसीडर करते हैं वही पॉइंट जो हमें डोमेन में दे रखे होते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं पर चेक करेंगे, राइट। सबसे पहले चेक कर रहा हूँ एट x = 0, ठीक है ना। तो x = 0 पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर इसी पर डिसकंटिन्यूस हो गया तो केवल मुझे यही एक पॉइंट लिख दूंगा कि ये भी इसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। अगर इस पर भी ये कंटिन्यूस होगा तो फिर मैं लिखूंगा नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इज़ दैट क्लियर। चलिए आगे हमें पता है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं हम। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटा फंक्शन यही वहाँ है हमारे पास, sin x अपॉन x। इज़ दैट क्लियर। लिमिट हम चेंज करते हैं, h टेंड्स टू 0 बनाएंगे, sin 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो बच्चों 0 माइनस h का मतलब माइनस h ही होता है। एंगल हमारे पास नेगेटिव का है, ठीक है, और ये भी नेगेटिव है।
तो एंगल दोनों नेगेटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं, h टेंड्स टू 0 पर आंसर आ जाएगा 1। इज़ दैट क्लियर? ठीक, आगे हम बात करते हैं RHL में हमें पता है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लेते हैं। 0 पॉजिटिव के लिए 0 से बड़ा फंक्शन क्या आएगा, x + 1 आएगा बच्चों। लिमिट चेंज करी, h टेंड्स टू 0 बनाया, x की जगह पर 0 + h पुट किया, फिर लिमिट अप्लाई करी, h की जगह पर 0 डाला, आंसर आया 1। RHL से भी हमें 1 मिल जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं f(a) का मतलब f0, जो इक्वल वाला फंक्शन है उसमें 0 पुट किया जाएगा, यानी कि इधर x + 1 वाले फंक्शन में, ठीक है ना। तो हमें 0 पुट करना पड़ा बच्चों, तो 0 हम यहाँ पुट करेंगे तो 0 + 1 दैट इज़ 1। यहाँ पर लिखेंगे आप LHL = RHL = f(1) f(0), तीनों इक्वल आ रहे हैं, हैंस इट इज़ कंटिन्यूस एट x = 0। अब x = 0 पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, यानी कि जो डोमेन बन रही है वो 0 पर ही बन रही है, उस पर भी ये कंटिन्यूस आ गया। तो अब हमारा कोई पॉइंट ऐसा नहीं बन सकता जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या लिखेंगे आप, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। खत्म, समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 चलेगा। 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन चलेंगे, एक आध क्वेश्चन अगर हमें दिखेगा एक जैसा तो वो ड्रॉप करूँगा मैं, ठीक है, वो आपको अपने आप करना होगा इटसेल्फ। 24, इफ़ f(x) = फंक्शन है मेरे पास x² sin 1/x, x does not equals to 0 if x equals to 0 इस कंटिन्यूस फंक्शन डिटरमाइन करके बताना है क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। किस पर बताना है वो बच्चों, एट x equals to 0 पर। चेक करते हैं बच्चों हम सॉल्यूशन में, एट x equals to 0 पर अगर इसको हम चेक करते हैं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, उसके लिए ये एक ही काम करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, द फंक्शन इज व्हाट, sin x² sin 1/x। क्योंकि बच्चों 0 से नेगेटिव मतलब 0 से छोटे के लिए या 0 से बड़े के लिए डज नॉट इक्वल्स टू वाला फंक्शन होता है। इससे पहले पिछली वीडियोस में बता रखा है, ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी बच्चों तो वो लिंक में आपको उनका डिस्क्रिप्शन में उनका पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा, राइट, वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हो, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिमिट चेंज करी, h टेंड्स टू 0 बनाया, तो 0 माइनस है ना, तो 0 - h पुट हो जाएगा कहाँ पे, x की जगह पे, ठीक है ना। यहाँ भी हो जाएगा बच्चों 0 - h। अब मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करता हूँ तो बच्चों ये माइनस का h² है, प्लस का h² बन जाएगा, लिमिट अभी लगा रहे अगले स्टेप में लगा देंगे, राइट। ये 1/ माइनस का h हो जाएगा, राइट। इस पूरे को सपोज़ अगर मैं लिमिट लगाता हूँ ये तो 0 हो गया, ये पूरा सपोज़ कोई भी कांस्टेंट आया, हो सकता है कुछ भी आए, h की वैल्यू पर डिपेंड करता है, h की वैल्यू क्या होगी उसके पर डिपेंड करता है ना। 0 पुट कर रहे हैं तो इन्फाइनाइट आ गई, इन्फाइनाइट पे तो वैल्यू नहीं निकलती हमारे, चलो कुछ भी निकलता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर तो 0 ही आएगा ना LHS में। LHL हमारी 0 आई। सेम इसी तरीके से हम RHL चेक करेंगे, जिसमें हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव के लिए भी यही फंक्शन यूज़ होगा, x² sin 1/x, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 बनाएंगे, 0 + h पुट करेंगे, sin 1/0 + h, ठीक। हमें पता है लिमिट अप्लाई करूँगा अभी अगले स्टेप में, फिर से ये वही जो लेफ़्ट वाला टर्म था LHL वही आंसर आने वाला है, क्योंकि वैल्यू तो एक जैसी दिख रही है। तो 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0, ये कुछ भी कांस्टेंट आया आंसर आएगा 0। RHL भी 0 बच्चों, LHL भी 0। अब हम यहाँ से पता करेंगे f(a), f0 ऑलरेडी 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। LHL = RHL = f(0), हैंस fx इज़ कंटिन्यूस। क्या कह सकते हो इसको हम, कंटिन्यूस फंक्शन कह सकते हैं। इज़ दैट क्लियर। आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सिंपल से क्वेश्चन है।
25. Examine. Examine the continuity of f where f is defined by fx equals to f जो डिफाइन है, जो फंक्शन है हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन माइनस का एक्स अपॉन नहीं है, अलग अलग फंक्शन होते हैं ये। इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इफ़ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। एग्जामिन करके बताना कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, सेम इसी तरीके से, ठीक है ना। सॉल्यूशन, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट, लिख लेता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पर चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पर। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें पता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव, क्या आता है बच्चों, एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव, राइट। फंक्शन चूज़ होगा बच्चों, मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए हमेशा डज नॉट इक्वल्स टू वाला फंक्शन आता है, ठीक है ना। तो हमने लिया बेटा फंक्शन वही सेम, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इज दैट क्लियर। लिमिट अपन ने चेंज करी, एच टेंड्स टू ज़ीरो बनाया, ज़ीरो नेगेटिव है तो ज़ीरो माइनस एच हो जाएगा पुट, ठीक है, ये भी ज़ीरो माइनस एच पुट हो गया, इज दैट क्लियर। अभी हमें पता है बच्चों ज़ीरो माइनस एच का मतलब क्या होता है, साइन वो भी नेगेटिव का एच माइनस ये भी नेगेटिव का एच, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एच की जगह पे मैं ज़ीरो पुट करने वाला हूँ तो ज़ीरो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होती है, तो ये अपना साइन ज़ीरो बन जाएगा, ये कॉस ज़ीरो, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो, कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन, बीच में नेगेटिव साइन है इसलिए माइनस वन, तो LHL की वैल्यू अपनी क्या निकल के आई, नेगेटिव का वन। आगे बढ़ते हैं, RHL की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें हमें पता है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, पॉजिटिव फंक्शन वही चूज़ होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लिमिट हमने चेंज करी, h टेंड्स टू ज़ीरो बनाया, साइन x की जगह पे पुट हो जाएगा बच्चों ज़ीरो प्लस एच माइनस कॉस ज़ीरो प्लस एच, रिजल्ट हमें मिलने वाला है साइन एच माइनस कॉस एच, ठीक है ना, जीरो प्लस एच कॉस एच ही होता है। लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ज़ीरो माइनस कॉस ज़ीरो, फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस का है, ये हमारे पास क्या है ज़ीरो आएगा, इसकी वैल्यू वन, तो ये आंसर आया नेगेटिव का वन। सेम इसी तरीके से LHL RHL सेम आ रही है अपनी, और एफ ऑफ ए आप ऑब्जर्व करो, माइनस वन हमारे पास ऑलरेडी सेम है ना यानी कि एफ ऑफ ज़ीरो हमारे पास माइनस वन आ रही है, आराम से लिख सकते हो आप तसल्ली से, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ एफ ज़ीरो, हैंस फंक्शन एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, क्या लिख सकते हो इसको आप, कंटिन्यूस फंक्शन। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें हमें दिया हुआ है बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 26 to 29, राइट। 26 से लेकर 29 यानी कि 29 तक जितने भी क्वेश्चन है उनमें सब में की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो इंडिकेटेड पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पर जो फंक्शन जो हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट। तो इधर के है, ये के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर हमें एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हमें पता है बच्चों अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो LHL और RHL और एफ ऑफ ए उस केस में इक्वल रहती है सपोज। तो हमें पता है बच्चों हम एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू पर निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू नेगेटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू पाई बाई टू नेगेटिव। फंक्शन क्या है बच्चों, कॉस के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, इज दैट क्लियर। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन लिया जाएगा, इज दैट क्लियर। तो बेटा हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें या राइट हैंड लिमिट लें, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू, जो वैल्यू थी हमारी लिमिट हमने चेंज करी, तो उस केस में हमारा क्या रिजल्ट आता है, के कॉस एक्स है तो के तो के ही रहेगा बच्चों, कॉस में x की जगह पर क्या लिख जाएगा, पाई बाई टू माइनस एच, राइट, क्या रख दिया जाता है, पाई बाई टू माइनस एच। तो यहाँ पर तो पाई है, यहाँ पर रख दिया जाएगा पाई बाई टू माइनस एच, इज़ दैट क्लियर। अभी हमें इतना पता है बच्चों लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो ये सेम चलेगी, cos 90 माइनस थीटा आप लोगों को पता है क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है बच्चों साइन थीटा, यानी कि साइन h आ जाएगा अपॉन पाई, अपना पाई रहेगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई रह जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा,
2 का मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों 2h बन जाएगा, राइट। पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अभी इसमें आप 11वीं क्लास की थोड़ी सी लिमिट आपने पढ़ी होगी, जिसमें हमें इतना पता था साइन h अपॉन h क्या होता है। साइन h अपॉन h बच्चों h टेंड्स टू 0 होगा तो 1 हो जाएगा। ये नीचे का 2 जो था बच्चों वो कांस्टेंट है, वो आगे आ जाएगा। तो इस पूरे का रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा 1, राइट। तो अपनी LHL जो है बच्चों वो क्या निकल के आई 1/2। इज़ दैट क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ रह गई, देखो अब ऑब्जर्व करो क्या रह गया k। तो k हमारा यहाँ पर चल रहा था तो ये k/2 आएगा, यानी कि ये भी अपना k, तो ये k/2 यानी कि LHL से मुझे क्या मिला k/2 मिला, राइट। अब हमें पता है f ऑफ a यानी कि f π/2 पे जो रिजल्ट है मेरा ऑलरेडी गिवन है मेरे पास 3। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो LHL RHL के इक्वल होता है और FA के बराबर भी होता है। तो दोनों को इक्वल करेंगे बच्चों, है ना। LHL इक्वल्स टू f ऑफ π/2, तो k/2 इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, k की वैल्यू आ जाएगी अपनी 6। आई होप इतना क्लियर होगा। इसी पर बेसिस बच्चों आपको 3 क्वेश्चन और हैं, 3 में से 1 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 आपको करने होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कराते हैं अब हम आगे 28। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 28, f(x) इक्वल्स टू kx + 1, इसकी लिमिट है इफ़ डोमेन है x < 2 और cos x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन पाई पर है ये, ठीक है, < पाई। और ये cos x अगला फंक्शन इफ़ x इज़ ग्रेटर देन पाई। इज़ दैट क्लियर। ये जो फंक्शन है बच्चों वो कंटिन्यूस है एट x = पाई पर, तो पाई पर ही हम चेक करेंगे, ठीक है ना। हमने लगाई बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव। पाई नेगेटिव का मतलब पाई से छोटा फंक्शन ये आ जाएगा kx + 1। इज़ दैट क्लियर। तो kx + 1 हमने बच्चों अब इसकी लिमिट चेंज करी, लिमिट h टेंड्स टू 0 बनाया, x की जगह पर क्या रख दिया जाएगा पाई -h रख दिया जाता है। इज़ दैट क्लियर। अब हम लिमिट को पुट करेंगे बच्चों, h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा k पाई + 1। क्या मिल जाएगा हमें k पाई + 1। इज़ दैट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें मुझे पता है RHL तो मेरे पास लौट के उसी फंक्शन से पुट होकर निकलने वाली है, तो वहाँ पर k फिर से आ जाएगा, तो वो तो RHL से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अब मुझे जो फ़ायदा मिलेगा ये LHL निकल आई अपनी, जो f ऑफ a यानी कि f ऑफ RHL से फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये फंक्शन इक्वल्स टू ग्रेटर देन वाला फंक्शन है, ठीक है। f ऑफ a से तो यही रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब RHL लिया तो लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव के लिए cos x रख दिया बच्चों हमने, ठीक है। हमें पता है कि पाई पॉजिटिव रखते हैं तो h की जगह पर 0 बनाते हैं, h टेंड्स टू 0, x की जगह पर क्या रख देते हैं पाई + h रख देते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हमें पता है कि cos x + h है ना, सॉरी पाई + h यानी कि cos 180 + थीटा। 180 पर कोई चेंज नहीं आता है, cos में रहता है बच्चों। 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रही है अपनी, चलने दो। इधर हम क्या करेंगे, इधर हम इसको क्या करेंगे बच्चों लिमिट पुट करेंगे, तो cos 0 है, cos 0 की वैल्यू हमारे पास यानी कि h 0 पुट हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी cos 0 की वैल्यू बनेगी -1। ये अपना वैल्यू किसकी निकल के आई बच्चों RHL की। अब हम LHL इक्वल्स टू RHL करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा LHL का वैल्यू मेरे पास आया बच्चों k पाई + 1 इक्वल्स टू RHL की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास इधर से -1, राइट। उधर ले जाओ आप तो k पाई इक्वल्स टू मिलेगा आपको -1 -2, ठीक है। पाई की यानी k की वैल्यू आप निकालेंगे तो -2/पाई, ये आपको रिजल्ट में मिल जाएगी। इज़ दैट क्लियर। हम इक्वल क्यों रख पाए, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में पता होता है कि x = पाई पर ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस के लिए LHL RHL लें या LHL और FA लें या RHL और FA लें, उससे भी हमारे पास जो रिज़ल्ट है कि नहीं 3 में से 2 ले लो, अब उनसे रिज़ल्ट मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 आपको इसी तरीके से करना था तो 29 इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 28 अगर आपको क्लियर हो चुका होगा तो आगे बढ़ेंगे हम।
30 की तरफ, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, लेट्स सी क्या दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट the function such that the function defined by fx equals to 5ax plus b 21 if x is less than equals to 2, if 2 greater than x is less than 10, if x is greater than equals to 10। ये मुझे हटाना ही पड़ेगा मजबूरन, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, तो इतना जगह कवर करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट, अगर हमें क्या दिया हुआ है, सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई दिस दिस दिस, है ना। ये फंक्शन डिफाइंड है बच्चों इन वैल्यूज़ पर, इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, यानी जो फंक्शन है वो कैसा है, इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। ये लाइन रह गई थी, तो इसका मतलब फंक्शन जो कंटिन्यूस होता है, जहाँ जहाँ पर डोमेन ब्रेक हो रही है, एक 2 पे हो रही है ब्रेक और एक 10 पे हो रही है, राइट। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज़ पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा, राइट। तो इसी को लेके हम चलेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 2, यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पे और 10 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ए और बी की वैल्यू बताइए, सिंपल, ठीक है ना। एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर अगर हमने चेक किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, क्या ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आएगा 5, क्योंकि 2 से छोटा हमारे पास 5 है, इज़ दैट क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास जो है वो सीधा का सीधा 5 आ जाएगा, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसी में राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 से बड़ा, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी, फंक्शन आएगा टू ए एक्स प्लस बी वाला, कौन सा, ए एक्स प्लस बी। अब हमें पता है बच्चों, हम लिमिट चेंज करें तो x की जगह पर क्या पुट हो जाएगा, 2 पॉजिटिव है तो 2 प्लस एच पुट हो जाता है, ठीक। h की वैल्यू 0 डाली, 2, यहाँ से मिला मुझे 2a प्लस बी, क्या मिला, ये RHL, ठीक है, बढ़िया। इतना RHL हमें पता है बच्चों, LHL इक्वल्स टू RHL हमने किया, तो LHL से मुझे मिलता है 5, RHL से मिलता है 2a प्लस बी। तो यहाँ से इक्वल करने के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट, जिसको नाम दे देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू, चेक क्या हमें पता ही है, लेकिन हमें इस कंटिन्यूटी के लिए LHL RHL से लेके हमें 2 इक्वेशन बनानी है, इसलिए हम एक बार 2 पे एक बार 10 पे लेते हैं। 10 पे लेंगे बच्चों, हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट ली है मैंने, ठीक है ना, लिख देना आप, लेफ्ट हैंड लिमिट ली है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 10 से छोटा फंक्शन यही आएगा, ए एक्स प्लस बी वाला। इसमें हम लिमिट चेंज करी, ए की जगह पर 10 माइनस एच रख दिया, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये बच्चों 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 10a प्लस बी, इज दैट क्लियर, 10a प्लस बी, ये अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, LHL, ठीक है, LHL ये आई। और अगर आप ऑब्जर्व करो कि f की वैल्यू अगर हम f में फंक्शन में 10 रखते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो यहाँ से LHL इक्वल्स टू एफ ऑफ 10 आप निकालें तो दोनों को इक्वल रखेंगे बच्चों, तो यहाँ से आपको अगली जो इक्वेशन है वो क्या मिलने वाली है, LHL इक्वल्स टू F10, यानी कि 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इक्वल्स टू में क्या आएगा बेटा, 21 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, 21। अब हमें पता है ये 21 है और ये इक्वेशन हमारी सेकंड बन गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो पहले दोनों को साथ में लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों एक ही कैटेगरी के साथ साथ लिख दिए।
अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड। कैंसिल हो गया, 10 माइनस 2 दैट इज़ 8a, 21 माइनस 5 दैट इज़ 16। ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2 आई। पुट करेंगे, पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ए की जगह पर 2 रखा, 10 इंटू 2 प्लस 20 हो जाएगा ये। बी की जगह पर ये 21 माइनस 20, बी का वैल्यू बच्चों 1, ए की वैल्यू कितनी आई थी 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर है। 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो और कर लेते हैं बढ़िया से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है बच्चों, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन लिखते हैं पूरा है, सो दैट, इस पर डिपेंडेंट और भी क्वेश्चन है। सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर, केवल एंगल में एक्स स्क्वायर है, आप पूरे को मत समझना। इज अ फंक्शन, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस रह गया, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। इसको आपको शो करके बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इधर ध्यान दें, एफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास फंक्शन है कॉस एक्स का स्क्वायर, ओनली एक्स का स्क्वायर है। ठीक है ना। तो आप ध्यान देंगे सॉल्यूशन में कि मुझे पता है कि अगर मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू अगर कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और अगर मेरे पास दूसरा फंक्शन है जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो इन दोनों फंक्शन को मर्ज कर दूं मैं, इसको फंक्शन को कंपोजिट कर दूं, कंपोजिट फंक्शन नया बनेगा। अगर मुझे ये फंक्शन कंटिन्यूस पता चल गया, ये भी कंटिन्यूस पता चला, तो दोनों से अगर हम फंक्शन को मर्ज करते हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, वो सॉरी कंपोजिट फंक्शन होता है। तो कंपोजिट फंक्शन अपनी जगह पर, अगर ये दोनों कंटिन्यूस है तो उनका जो नया कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है ना। तो पहले तो हमारा जो ये चेक करेंगे क्या ये इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, बिल्कुल बना है बच्चों। तो ये हमारा जी ऑफ एफ निकल के आया। जी ऑफ एफ का मतलब होता है एफ एक्स, जी एक्स वाले फंक्शन में एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स वाला फंक्शन पुट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। एफ एक्स वाला फंक्शन कहाँ पे, जी एक्स वाले में। तो एफ एक्स का फंक्शन क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया। यही हमारा फंक्शन चल ही रहा था, मतलब इसी फॉर्मेट में ऊपर वाला बन के आया है। ठीक है ना। तो अब हम ये प्रूव कर दें एक्स स्क्वायर अपने आप में कंटिन्यूस है, कॉस एक्स अपने आप में कंटिन्यूस है, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये फंक्शन भी हमारा नया बनेगा वो कंटिन्यूस होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो बच्चों आप जानते हो कॉस एक्स को मैंने अभी अभी प्रूव किया है पिछले अभी क्वेश्चन में कि कॉस एक्स कंटिन्यूस रहेगा एट एक्स इक्वल्स टू सी, कॉन्स्टेंट वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है ना। एफ एक्स को आप प्रूव कर सकते हो, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू अगर हम एक्स स्क्वायर को प्रूव करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पे, किस पे चेक कर रहे हैं आप, एट एक्स इक्वल्स टू सी पे चेक कर रहे हो आप। सी नेगेटिव लेते हैं तो सी नेगेटिव के लिए फंक्शन एक ही लिया जाएगा, है ना। लिमिट चेंज करी, सी नेगेटिव के लिए सी माइनस एच, राइट। अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो सी स्क्वायर ही आने वाला है। आर एच एल लेते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव के लिए सी प्लस एच रख दिया जाएगा एक्स की जगह पे। लिमिट पुट करेंगे सी स्क्वायर ही आएगा। एफ ऑफ ए यानी कि एफ सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर में पुट करी हमने, यानी कि पहले एक्स रहेगा और एफ सी निकाला तो एक्स की जगह पर सी पुट किया तो सी स्क्वायर आया। एल एच एल, आर एच एल एंड एफ ए हमारा तीनों सेम आ रहे हैं, तो अब लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस। कैसा है बच्चों, कंटिन्यूस है। इज दैट क्लियर। अभी हमें एक और प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स को भी चेक करने के लिए, तो एट एक्स इक्वल्स टू सी, सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बच्चों वही यहाँ पे लगाना है। ठीक है ना। एक बार लगा देता हूँ हल्का सा हिंट देके, एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, एफ एक्स इक्वल्स टू हमने किया, जो फंक्शन है वो कॉस एक्स पुट किया। ठीक, लिमिट एच टेंड्स टू 0 बनाया, एक्स की जगह पर क्या पुट हो जाएगा बच्चों, सी माइनस एच। आप फॉर्मूला जानते हो, कॉस ए कॉस बी
माइनस है तो प्लस आता है बच्चों, और साइन ए साइन बी यानी कि साइन सी और ये साइन एच। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 0 पुट हो जाएगा और यहाँ एच की जगह 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 1 होता है, इधर आएगा बच्चे का 1 मल्टीप्लाई होकर कॉस सी। इधर हमें पता है कि बेटा साइन 0 1 0 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एल एच एल आई मेरी कॉस सी। सेम अभी किया हुआ है बच्चों अभी हमने, है ना। अब हम आर एच एल लेते हैं इसी तरीके से। आर एच एल में मुझे पता है फंक्शन तो वही रहेगा, लिमिट पहले लिख लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, फंक्शन मेरे पास कॉस एक्स ही रहेगा। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे कब, जब हमारे पास सी प्लस एच रख दिया, फार्मूला कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच। ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद आएगा रिजल्ट वही। लिमिट पुट करने के बाद मैं पता है बच्चों ये कॉस सी हो जाएगा, ये 1 और ये साइन सी और ये 0, सब 0, ये बचा इधर से कॉस सी, यानी कि आर एच एल भी हमारे पास क्या आया, कॉस सी आया। एफ ऑफ ए यानी कि एफ एक्स फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, एफ ऑफ सी निकालेंगे वो भी कॉस सी आ रहा है। इसका मतलब कॉस सी इज़ आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। कैसा है बच्चों, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इन दोनों की रिजल्ट से हमें जो जी ऑफ एक्स यानी कि ये वाला फंक्शन मिला, कॉस एक्स का होल स्क्वायर मतलब कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, वो दो जो फंक्शन मिला है बच्चों, ये हमें इन दोनों के कंपोजिट करके यानी कि दोनों को कंबाइन करके मिला है। ठीक है ना, द कंपोजिशन ऑफ, यहाँ पर लिखोगे द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। हम जानते हैं दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिट करके कोई फंक्शन बनता है वो भी कंटिन्यूस होता है। इस वजह से जो हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। इज दैट क्लियर? अलग अलग दिखा दिया दोनों को कंबाइन करके हम कोई नया फंक्शन बनाया, वो ये वाला बन गया हमारा। तो अलग अलग फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, दोनों को मर्ज करके कंपोजिट फंक्शन अगर हम बनाते हैं, वो फंक्शन अपना कंटिन्यूस होता है। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी के थ्रू सीखा था। ठीक है ना, आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, आप देख सकते हो एक बार वीडियो पिछली, उसमें प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट आगे के क्वेश्चंस आई थिंक इसी तरीके पे डिपेंडेंट हैं। अगर ये आपको अलग अलग ब्रेक करके करना आगे अलग अलग, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को आगे हैंडल कर सकते हो। जिसमें हमारे पास बच्चों मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स है, इसको मैं नहीं कराने वाला। अब आराम से एक कॉस एक्स फंक्शन बनाना, एक मॉडुलस ऑफ एक्स बनाना, दोनों को मर्ज कर देना। मॉडुलस एक्स वाले को अलग कंटिन्यूस दिखा देना, साइन एक्स या कॉस एक्स वाले को अलग कंटिन्यूस दिखा देना। ठीक है ना, इसी तरीके से आपका 32 और 33 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जिसमें हमें पता है बच्चों एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1, जिसमें हमारे पास जो मॉडुलस एक्स वाला फंक्शन है वो अपना काम आएगा बच्चों 32 और 33 में, दोनों में काम आने वाला है। ठीक है ना, तो उसको मैं इसके जरिए प्रूव करूँगा, तो उन दोनों के यूज से 32 और 33 आप आराम से कर सकते हो। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें डिसकंटिन्यूस पॉइंट निकालने हैं। तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट हमेशा वो होते हैं जिसमें हमारे पास मॉडुलस के अंदर वैल्यू दे रखी होती हैं। तो इसको मैं अलग अलग लिखूँ, सपोज इसको मैंने बनाया बच्चों एक जी एक्स फंक्शन बना लिया मॉडुलस ऑफ एक्स, और एक पी एक्स फंक्शन बना लिया मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। मॉडुलस से कोई फंक्शन अगर ब्रेक होता है तो ये बनता है अपना नेगेटिव में एक्स और पॉजिटिव में। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू लेस देन 0, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो वो हमारे पास पॉजिटिव का शो करेगा। ठीक है ना, इसको आपको चेक करना है कि आज फंक्शन कंटिन्यूस है। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ में बता रखा है कि मॉडुलस फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस, हर जगह पर कंटिन्यूस रहता है, चाहे मॉड के अंदर ये है या ये है, कुछ भी हो। ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस होगा, ये फंक्शन भी अपने आप में कंटिन्यूस होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। लिख सकते हो आप ये बात। अब दोनों मॉडुलस फंक्शन है, दोनों अपने आप में कंटिन्यूस हैं, तो दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो ये भी प्रॉपर्टी कहती है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर दोनों का सम करते हो तो भी कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा वो, और उसका डिफरेंस करेंगे तो भी जो रिजल्ट में फंक्शन आएगा वो भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन बोला जाएगा। इज़ दैट क्लियर?
इसी वजह से हम यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि माइनस किया तो हमारा नया फंक्शन बना ये वाला। ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इस वजह से अगर ये फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूस है, तो इसमें आपने पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आप क्या लिखेंगे, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पूरा का पूरा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न लिख दो। मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, ये वाला भी अलग लगाया हमने, एच एक्स जी एक्स अलग कंटिन्यूस हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। रीज़न लिखेंगे मॉडुलस फंक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन माइनस करके लेते हैं तो भी वो कंटिन्यूस होगा। तो अगर ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है तो इस पर कोई पॉइंट हमारा ऐसा नहीं बना जिस पर ये डिसकंटिन्यूस हो जाए, इसलिए हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। इज़ दैट क्लियर? इसी तरीके से अपनी एक्सरसाइज बच्चों फिनिश होती है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।